पहले से भी लोग प्रयोग कर रहे थे, पर जब DCGI से अप्रूवल मिलने के बाद में ये WHO GMP के तहत जब हमको परमिशन मिल जाता है तो 154 कंट्री के लिए ये अप्रूवल हमको मिल गया है। अभी 154 कंट्री जो है वो ऑफिशियली वो इंपोर्ट कर सकते हैं या हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये कैसे क्लिनिकल ट्रायल कैसे किए हैं? क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम लोगों ने जो प्लासिबो बेस्ड डबल ब्लाइंड जैसे ग्रुप बनाया गया, एक को जो है आर्टिफिशियल औषधि, एक ग्रुप को मेडिसिन दे करके हमने उसका इफेक्ट को मेजर किया कि ये कितना काम कर रहा है, ये औषधि काम कर रही है या नेचुरली वो हील हो रहा है या फिर और कुछ है। तो वो इस तरह से प्लासिबो बेस्ड जो है डबल ब्लाइंड 2 ग्रुप बना करके रिसर्च किया जाता है। हम लोगों ने वो किया। उसमें पिछली बार डिस्कवरी का पूरा जो प्रोटोकॉल है श्वेता जी, उसके अंदर इन विट्रो होता है, इन विवो होता है, एनिमल ट्रायल होता है, माने सेल एंड ट्रायल से लेकर के ह्यूमन जो है एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की ड्रग डिस्कवरी और जो प्री एंड पोस्ट, माने अभी कोरोना के बाद भी लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की एंजाइटी और सब चीज, उनके ऊपर भी हमने माने एक कोरोना से लेकर के, इसलिए मैंने कि बड़ी लकीर खींची। आज केवल कोरोनिल की विजय का ही दिन नहीं है, आज खाली एक कोरोना की पहली दवाई बनाने का जो हमें भगवान ने सौभाग्य दिया या हमें अवसर दिया, हमें इस देश की सेवा के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया, इतनी बात नहीं है। बात यह है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया जिस सस्टेनेबल हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है और 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है नेचुरल फूड, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल लाइफस्टाइल की ओर आना चाहती है, तो उस दिशा में यह आज का दिन ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा। और इसीलिए देश के स्वास्थ्य मंत्री जो WHO की आज चेयरमैन है, माने ये भी एक गौरव की बात है कि उसकी उनके साथ में करने का मतलब ये था कि लोग रोज तरह तरह की बकवास करते थे। योग में क्या था, मैं आयुर्वेद में क्या हुआ था, पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार भी जब आप लोग सामने आए थे और उसके बाद से बहुत लोगों ने प्रयोग भी किया है कोरोनिल का, ऐसा नहीं है कि उसके पूरे विवाद के बाद लोगों ने अपने पूरी फैमिली की 10, 20, 50 लोग संक्रमित हुए। क्या जिस वजह से पिछली बार जो रहा, क्योंकि देखिए कोई भी रिसर्च जब होता है तो रिसर्च जो जर्नल्स में पब्लिश होने में, डाटा पब्लिश होने में, क्योंकि रिव्यू होता है, जिस तरह से रिसर्च करने की एक लंबी प्रक्रिया है, उसी तरह से जो रिसर्च को पब्लिश होने में एक लंबी प्रक्रिया है। वो पेपर्स जो डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभी किसी जर्नल में पब्लिश नहीं थे उस समय तक। अभी हमने वो भी कंप्लीट कर दिया है। वो एविडेंसेस और वो तो हम पहले भी कर चुके थे, पर कुछ और भी काम था, जैसे टॉक्सिकोलॉजी वगैरह का, फार्माकोलॉजी का, इसके बाद में जो यूज किए हैं तो आफ्टर इफेक्ट क्या होता है उस लेवल का, वो भी सारे काम, यानी छोटी छोटी भी जो चीजें थी वो भी हमने पूरी कर दिया। और पिछली बार की जो एक क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा कि आपने जो लाइसेंस ले रखा है ड्रग का, वो इम्यूनिटी बूस्टर लिया हुआ है, आप क्लेम कर रहे हो कि कोरोना में लाभ होता है, और अब हमने अपने लाइसेंस में भी करेक्ट कर दिया है कि ये कोरोना के लिए लाभकारी के रूप में वो ऐड हो गया है लाइसेंस में। ये बड़ी विजय है। और पहले प्रश्न उठाया था आयुष मंत्रालय ने, अब अप्रूवल दे दिया है आयुष मंत्रालय। देखो इसमें 2 बातें हैं। आम आदमी की भाषा में बोले तो जब हमने कोरोनिल बनाई थी उस समय तक उसका हमें लाइसेंस लेना था पहले तो। अब